श्री सतगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरण से घोषित 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य स्वामी ओंकारानंद महाराज के चरणों में कोटि नमन। मंचासीन हसनंद जी बाबा पूज्य ददिया थाना मासिक सत्संग के अधिकारीगण, धर्म प्रेमियों, सज्जनों, माताओं एवं बहनों और ग्रामीणों सबों के अंतरात्मा के वो मेरा कोटि कोटि नमन। भाग्य की बात है कि हम लोग तत्व से कर होकर श्रीअनंत बाबू के दरवाजे इस अग्रहण मास के पूर्णमासी सत्संग में निमंत्रित हो रहे हैं। अभी हम लोग अपने पवित्र धर्म ग्रंथ रामचरितमानस के अरण्य कांड से माँ शबरी और भगवान राम के प्रसंग को सुन रहे थे। यह प्रसंग बराबर हम लोग सुनते आ रहे हैं नवधा भक्ति के संबंध में। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा जिससे शिव को सुख लगे। किसी की हम भक्ति करते हैं जिसके पीछे कारण है। भक्ति हम क्यों करते हैं? जब तक उसके पीछे कोई कारण नहीं लगा रहता है तो हम वो कार्य नहीं करते हैं। कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा दुख है मौके पर। कौन सा दुख है? नित्य हम लोग स्तुति में सवेरे को चिकन दोहराते हैं कि आवागमन सब दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। देखिए दुख कितना बड़ा है। आवागमन यानी शरीर संसार में आना और पुनः शरीर छोड़ना। और यह दुख कैसा है? जन्म मत मरत दूसरा, जन्मने और मरने का जो दुख है वह दूसरा दुख होता है। इसलिए तो भगवान बुद्ध भी 4 सत्य में एक पहला सत्य यही है, दुख का सत्य। दुख है संसार दुख में। दुख क्यों है? क्योंकि दुख इसलिए है कि हम शरीरधारी को कबीर साहब भी कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा तो दुखिया हो। शरीर में आकर के कोई यह नहीं कह सकता है कि हम सुखी हैं। जो भी शरीर में आया उसको, चाहे भगवान राम ही क्यों नहीं हो, कृष्ण ही क्यों नहीं हो, तारीफ उसको देखे ना, क्या दुख नहीं हुआ? उसको रोना नहीं पड़ा? सबको दुख हुआ। जब ऐसे महापुरुष न लीला करने के लिए आए फिर भी दुख का भोग नहीं छूटा। सबों को दुख। जब हम लोग किस की मूल्य है? यह मानव शरीर में भी आकर दुख से कोई छुट्टी किसी को नहीं मिला है। साधारण दुख हो तो छुट्टी भी मिल सकती है, लेकिन यह सबसे बड़ा दुख जो है माँ के गर्भ में आना और जन्मना। इस छुट्टी के लिए लोग उपाय करते हैं। छोटा छोटा दुख जो होता है ना, पेट का दर्द है, किसी को कोई रोग हो गया नहीं छूट रहा है, बेटा का बेटी का, या कोई बाल बच्चा नहीं होता है किसी को, इस दुख से निवृत्ति के लिए, छुटकारा के लिए कोई छठ व्रत कबूल लेते हैं, कोई चौरचन का छाछी कबूल लेते हैं, कोई दंड प्रणाम कबूल लेते हैं, कोई क्या करते हैं, कितना भक्ति करते हैं। ये संसार के छोटा मोटा दुख से निवृत्ति के लिए कितना दुख भक्ति करते हैं। ये भक्ति, ये भी तो भक्ति है, लेकिन वह भक्ति कौन भक्ति है? आसार भक्ति। हमारे संत सद्गुरु महाराज कहते हैं, आहो भक्त सार भक्ति करी हो।
असार भगति करी संसार भ्रमति रही, भक्ति श्रम निष्फल। क्या हम लोगों का भक्ति श्रम निष्फल नहीं हो रहा है? मान लीजिए दुख है कौन, उपाय हम लोग कर रहे हैं कौन दूसरा, तो दुख छूटेगा। बीमारी कौन है उसका उपाय इलाज दूसरे बीमारी करेंगे तो बीमारी नहीं पकड़ेगा तो दुख छूटेगा कभी? जांच पड़ताल इसलिए करके जाते हैं बड़ा डॉक्टर के पास कि जांच लिख देंगे, बीमारी पकड़ा जाएगी, तो जो है इलाज करेंगे ना होम्योपैथी दवाई से बीमारी छूट जाएगी जड़ से। तो जड़ से क्या है, जड़ पता लगाइए ना बीमारी का, दुख का जड़ कहाँ है। तो हमारा एक महाराज स्पष्ट कहते हैं कि आवा कौन समझे, यानी शरीर धारण करना ही सबसे बड़ा दुख है। पुनः शरीर में नहीं जाए, पुनः शरीर छूटे तो पुनः शरीर में नहीं आवे, या शरीर छूट जाए तो पुनः शरीर संसार में नहीं आवे। इसका उपाय करेंगे तब न दुख से छूटेंगे। भले ही यही शरीर के रोग ब्याज का छुट्टी हो जाए, बाल बच्चा हो जाएगा तो क्या दुख छूट जाएगा? मनुष्य कृपा कितना हजार वर्ष तक किए, आप क्या मांग लिए? आपके जैसा पूछो तो दुख छूट गया, छूट गया। राम बंधुमन हुआ, राजा दशरथ वो श्रवण कुमार के पिता के श्राप से श्रापित होकर के मरे नहीं मरे राजा, जब कितना हजार वर्ष तक करके भगवान जैसा पुत्र को मांगा तो दुख से छुट्टी नहीं मिली। दुख से छुट्टी नहीं मिली, शरीर में आकर के भी दुख उठाना पड़ा। तो दुख जब तक शरीर में रहेंगे तब तक होगा। इसके लिए इनकी भक्ति करें। कैसे भक्ति करें? इसलिए तो भगवान शंकर से मां पार्वती कहते हैं कि कौन सा भक्ति, कौन सा काम करने से सुख होगा, किनकी भक्ति करें? तो कहते हैं भगवान शंकर गिरजा संत समागम समन लाभ छुआन बिनु हरि भजन होए तो गावहि वेद पुराण। शंकर भगवान गिरजा को कहते हैं, हे गिरजे के बिना हरि भजन का सुख नहीं मिलेगा संसार में, कोई कहीं नहीं सुख। सबसे सार भक्ति भगवान की भक्ति करनी है। कैसे भक्ति करेंगे? जब भगवान सब शंकर थे, क्यों कहते हैं भगवान शंकर, मन भगवान की भक्ति करो। और हम ही नहीं कहते हैं, वेद पुराण सब को साक्षी मानते करके कहते हैं, वेद पुराण को साक्षी मान कहते हैं कि बिना हरि भजन है ना के भक्ति नहीं होती। तो हरि भजन कैसे करें? हम लोग किसकी भक्ति कर रहे हैं? आज हमको बड़ा दुख है कि लोग गहिल घुसे, कितना देवी देवता का पूजा करते हैं अज्ञानवश। हम उदाहरण दे करके आ रहे समझा रहे हैं कि मान ली कोई आपका नजदीकी आदमी पंजाब दिल्ली उधर में फंस जाता है, या फंस गया हो कोई जेल में या कोई ऐसा जगह पर जिससे निकालना मुश्किल है। आपको दोस्ती है किससे? तो अपने वार्ड सदस्य या किसी ऑफिस के छोटा कर्मचारी से या चपरासी से। तो क्या पंजाब दिल्ली में फंसा हुआ व्यक्ति से निकाल देगा वो आदमी? छोटा से छोटा आदमी से आपको दोस्ती है, आप फंसा हुआ है किसी दूसरे राज्य में, वह आम रूप से नहीं हो सकेगा। दुख बड़ा है, यहाँ पर आपका लगाव छोटा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अगर आपको अपने क्षेत्र के सांसद एमपी से अगर आपका लगाव है, लगाव रहता ही है अपने क्षेत्र के सांसद के पास पहुंचिए, और उसका पहुंच कहां तक है? प्रधानमंत्री तक। और प्रधानमंत्री अपने देश के किसी भी राज्य में, यहाँ तक कि विदेश में भी आपका आदमी फंसा हुआ है, कोरोना विदेश से भी आदमी को निकाल के आपके घर पहुंचा दिया। कोटा में जो बच्चा पढ़ रहा था राज्य में, बिहार राजस्थान में, वहां से ला करके आपके घर पहुंचा दिया। तो कहीं भी आपका आदमी फंसा हुआ है तो वह आपका काम बना सकता है। किसके द्वारा? तो आपके सांसद के द्वारा और प्रधानमंत्री तक पहुंच है, उसका प्रधानमंत्री काम करवा
जो काम जिसके बदौलत होगा उस वहां तक पहुंच होना चाहिए। ठीक उसी तरह परमात्मा रूपी सरकार के अंदर, उसके सृष्टि के अंदर हम लोग रहते, उसके सत्ता में रहते हैं और वही आवागमन के चक्र में देते हैं और निकालते हैं। और वहां तक किसका पहुंच है? संसद गुरु का पहुंच, संसद गुरु रूपी MP का पहुंच परमात्मा रूपी सरकार तक है। अगर संसद गुरु के दरबार में गए, उनके कथनानुसार अगर हम भक्ति किए तो जरूर है आवागमन समदुजा से हमें निकाल देंगे, है ना। उनके अनुसार भक्ति करेंगे तब वही भक्ति करने के लिए नवधा भक्ति का जो है वह रहस्य बतलाते हैं भगवान राम माँ सबरी को। अब माँ सबरी को बता रहे हैं, अभी हम लोगों को लाभ नहीं होता है, उनके द्वारा एक निमित्त मात्र है, लाभ हम सबों को होगा। लेकिन जब भक्ति का रहस्य जिनके पास है, भक्ति जिसे ज्ञान लेना है उसके साथ कैसा नम्रता के साथ है, यहाँ पर विशाल है, कितना नम्र है सबरी, नौगो भक्ति में करके पारंगत है, फिर भी अहंकार है जरा सा भी अहंकार क्या करते हैं, कहीं भी अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी, अधम के अधम अधम अति नारी, तीन में अति मंदघारी। कितना अपने आप को अधम मानती है, कितना अधम, कितना नम्र होना चाहिए भक्ति में। देखिए जब पेड़ में के डाल में फल लगता है तो झुकता है ना, वह खड़ा नहीं रहता, झुकता है। ठीक उसी तरह हम लोगों को चाहिए भक्ति का जो है उदाहरण है कि नम्रता होना। नम्रता जो है सब जो नम्र रहता है तो समझ जाइए उसमें भक्ति आ गया है। जो व्यवहार से पता चलता है लोगों को, है ना। जब कोई अपने गुरु भाई आते हैं, हंस करके जाते हैं, उसको है ना आदर सत्कार के साथ बैठाते हैं, पानी देते हैं, उसका आप जाकर सत्कार करते हैं, तो समझिए प्रेम अगर बढ़ गया भक्त के साथ तो आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं उस रास्ता में। यहाँ पर सिर्फ कहने की बात नहीं है, करने के लिए। सबरी कैसे भगवान राम के आते हैं, उठ खड़ा हुए और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, उस पर भगवान राम क्या करते हैं, है ना, कह रघुपति सुनो भानमणि बाता, मानो ये भक्ति करना था, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोए कैसे, बिनु दरबारे देखिए जैसे। यहाँ पर देखिए कितना उदाहरण देते हैं। भामनी कहते हैं सुंदरी स्त्री, क्या वर्णन सबरी सुंदरी स्त्री थी, कितना गुरु की थी आपको ध्यान देकर, फिर भी भामनी इसलिए कि उनमें कौन सी देख रहे हैं, इतना गुण देख रहे हैं, भक्ति का इतना उसमें गुण था, पारंगत इतना थी कि उसको सुन भावनी करके संबोधित किए हैं भगवान। और यहाँ तक कहती है जाति पाति कुल धर्म बराई, कितनों ही बड़ा जाति क्यों नहीं हो, लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, हम लोग धर्म के ठेकेदार हैं, कहते हैं ब्राह्मण राजपूत क्यों नहीं हो, जाति पाति, पाति कहते हैं, जाकर देखेंगे हरिद्वार ऋषिकेश में एक बार में पंगत होता है तो एकदम मुद्रा को तुरंत उठा देता है, मुद्रा लाल के संग में मुद्रा को नहीं बैठने देता, एकदम पंगत पाती, वहां पर महत्व है पाती का। तो कितनों ही एक मंडलेश्वर के पास हजारों हजार पाती गिरवाधारी का हो, जाति पाति कुल धर्म बराई, कुल का भी बड़पन होता है कि हम इतना बड़ा, हमारा कुल खानदान इतना बड़ा है ना, माँ बहन सब जाती है अपने ससुराल में गए, हमारे कुल खानदान पर यहाँ के कुल खानदान की है, हमारा कुल खानदान देखिए, है ना। तो कुल खानदान का भी बड़पन कितना ही बड़ा हो, है ना, कुल धन बल और धन का भी बल हो, परिजन का भी बल हो, बलवान हो, इतना जो सब होने के बावजूद भी अगर भक्ति नहीं है तो भक्तिहीन नर सोहई कैसे, कैसे बिनु जल बारिश देखिए जैसे। आषाढ़ सावन में अगर बान आप धान रोपने के लिए खेत जोत दिए हैं, बीज उखाड़ लिए हैं, अगर बारिश नहीं हो, हल चला गया है खेत, अगर बारिश नहीं हो तो क्या होगा, क्या होगा, वह सो मेघ शोभाहीन है, बादल लगा दिया, बारिश नहीं हो शोभाहीन है। ठीक उसी तरह इतना चीज होने के बावजूद भी
अगर भक्ति नहीं किए कुछ नहीं छोड़ो, पंखा कपड़ा अपना है ना। इसलिए कहते हैं भक्ति का नवो भक्ति के बारे में समझाते हुए कहते हैं नवधा भक्ति कहो तो ही पाए, सावधान करो मनमाही करो, सुनो धरो मनमाही। देखिए वहां पर कोई नहीं थे, तीन व्यक्ति थे, फिर भी कहते हैं सावधान होकर सुनने के लिए। सावधान इसलिए भले ही शरीर हम लोगों का साथ में बैठा हुआ है लेकिन मन बैठा हुआ नहीं है। निकाह गया है बहुत अच्छा है, तो नित्य प्रति दर्शन साधु के वो साधु के संग तुलसी का है वियोग के नहीं लगा हरिरम। बराबर सत्संग में बैठते हैं, साधु का संगति करते हैं, रंग नहीं लग रहा है सत्संग का, क्यों? कारण क्या है? कहते हैं है ना नित्य प्रति दर्शन साधु के वो साधु के संग तुलसी का है वियोग के नहीं लगा रंग हरिरम। कहते मन को रमे संसार में तन साधु के संग तुलसी या ही वियोग के नहीं लगा है ना। तन न साधु के संग में है, मन संसार में हटिया बाजार खेत खलियान में होता है, तो मन लगेगा नहीं लगे। मन को सावधान करने मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखा में बड़ा शैतान है। ऐसा हजार हरी बसले इस हलक में उड़ता कुछ हजार कौन पलक में मन उड़ रहा है चारों दिशा में। इसलिए मन को सिमट करके रखना है भक्ति में। अगर जो कोई वक्ता कर रहे हैं तो मन दृष्टि वक्ता के दृष्टि से दृष्टि जोड़ करके रखना चाहिए कि मन किस दृष्टि पर जाता है, मन किस सवारी पर जाता है, तो दृष्टि रूपी रथ पर मन जाता है। तो दृष्टि जब तक वक्ता की ओर नहीं रखेंगे तब तक आपके अंदर एड नहीं होगा, कभी भी एड नहीं होगा, होते जाएगा। इसलिए मन से आप सुनेंगे तो जरूर याद रहेगा, स्मरण रहेगा। तो प्रथम भक्ति क्या कहते हैं भगवान राम कहने के लिए तो बहुत खुश बाबा है ना। तो प्रथम भक्ति प्रसंकर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गणम गुणगणम करे कपट तैगान है ना। मंत्र जाप हम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। पांचवी भक्ति तक जो है वह मोटी भक्ति है। और आंतरिक भक्ति जो है छठ शील विरति बहुत कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म, ये छठी भक्ति से आंतरिक भक्ति की ओर इशारा कर रहा है। जब तक हम लोग पांचों महापाप से है ना, सज्जन का धर्म क्या है? सज्जन किसे कहते हैं? सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुम कुम्हार के इनके धक्का दरार। सज्जन बनना होगा। सत्संग में आते हैं सज्जनता का गुण हमें आना चाहिए। सज्जन लोग का तुलना सोना से किया गया है। जिस तरह सोना 100 बार टूटने के बाद भी टूटना जानता है, जुट करके उसका मूल्य बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक उसी तरह अगर हम सज्जन तब हैं जब हम आपस में अगर लड़ाई झगड़ा आपस में अपने दियादी में या अड़ोसी पड़ोसी से, स्वाभाविक है एक जगह रहना सबका, सब समय एक जगह जैसा मन नहीं रहता है। कभी तामस प्रवृत्ति की, कभी राजस प्रवृत्ति की, कभी सत्वगुणी रहता है, तो कभी आ गया क्रोध, तो क्रोध को है ना रखिए नहीं, क्रोध को समझिए, उसको समझाइए मन को और मेल कर लीजिए, आपस में मेल कर लीजिए, यानी क्षमा कर दीजिए तो मेल हो जाएगा, स्वाभाविक है, क्रोध समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप जुट गए सज्जन सोना के तरह आपस में जुट गए, लड़ाइयों की लेकिन जुट गए सज्जन के तो आप सज्जन हो गए, नहीं जुटे तो दुर्जन हो गए। दुर्जन का तुलना कौन से किया गया है? दुर्जन का तुलना मिट्टी के बर्तन से किया गया। कुम्हार का मिट्टी का बर्तन होता है, अगर फूट जाता है ना तो कोई कीमत होता है, और बहुत कम कीमत में रहता है, और झूठ मार जाता है फूटने के बाद। कभी कितनों प्रयास कीजिएगा, मरहम पटलेगा, कितनों प्रयास कीजिए, वेल्डिंग करा दीजिएगा, मिट्टी के बर्तन को वेल्डिंग करा दीजिएगा, जुट जाएगा? नहीं जुटेगा। नहीं जुटना जानता है तो उसका मूल्य कम, मूल्य भी कम है। नहीं जुटना जानता है इसलिए मूल्य कम है। ठीक उसी तरह अगर आप
ढूंढ करके ढूंढना नहीं जानेंगे तो समाज में आदर नहीं मिलेगा। मिट्टी के बर्तन की तरह आपका अमल होगा, समाज में कोई वैल्यू नहीं रहेगा आपस में, है ना। आप दियादी में आपस में समाज में मिलकर नहीं रहेंगे, प्रेम से नहीं रहेंगे तो दुर्जन कहलाएंगे, और दुर्जन मिट्टी के बर्तन की तरह मूल्यहीन रहेंगे। इसलिए आप सज्जन बने, सोना के प्रवृत्ति की तरह बने, तभी आपसे भक्ति होगी। भक्ति का अर्थ ही होता है शरण होना। भक्ति निश्रेणी मुक्ति की संकट ये सब जाए, जिन जिन मन आलस या जन्म जन्म करता है। भक्ति समझ भगवान राम दूसरी जगह कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सारे सुखों का खजाना है, कहीं बाहर जाने के लिए जरूरी नहीं है। हमारे दूसरे साहब कहते 13 से 3 अवस्था पैदा हूँ भगवान, मन क्रम वचन व्यापक व्यापक व्यापक, 3 अवस्था तक करके, यानी कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था तक करके अब वृद्धावस्था में भक्ति कीजिएगा तो पाने लगेगा। यह चौथी अवस्था कौन है? ये जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था नीचा है, बराबर आते जाते रहते हैं, है ना। उपनिषद का कहा गया है, हम कहते हैं जागृत स्वप्ने तथा दीपो गच्छत्या गच्छते पुनः पुनः नेत्रस्थं जागृतं विद्यात् कंठे स्वप्नं स्वांसेत् सुसुप्तं हृदय संस्थितं तुर्यं बुद्धि संस्थितं। अर्थात जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था में बराबर आते जाते रहते हैं, है ना। इधर आने नीचा जाने के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है। आप चौथी अवस्था में जाएंगे, तुर्यावस्था में, तब तुर्यातीत उधर ऊपर आम जाने के बाद जो सुख का अनुभव होगा वह भक्ति करेंगे, तब आवागमन से मुक्ति होगी, सार भक्ति होगी, और वह भक्ति करके आप परमात्मा मिल जाएंगे, आवागमन से छुट्टी मिल जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।